नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जिला क्षेत्र पार्ट 20, जिसमें लातेहार जिला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सके मैं इस वीडियो में बनाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे नोट्स है, जो छूट जाएगा वो यहाँ पे मेरा नोट्स इस जगह पे नोट्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगा www.okworldgroup.com। और टेलीग्राम से जुड़ना है तो ये एड्रेस है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर दूंगा। कुछ छूट गया या बाद में मुझे कुछ पता चला तो मैं उसे अपने ब्लॉग में इस एड्रेस पे आपको मिल जाएगा, उसमें लिख दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं लातेहार जिला के बारे में। ठीक है, लातेहार जिला, सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसकी स्थापना पढ़ लेते हैं, कैसे लातेहार जिला बना। ठीक है, लातेहार जिला कोल विद्रोही जड़ है कि डिफरेंट छोटा नागपुर के जितने भी जिले बने कोल विद्रोह से ही शुरुआत होती है। ठीक है, मॉडर्न टाइम में कोल विद्रोह में क्या हुआ, 1834 ईस्वी में कोल विद्रोह जब खत्म हुआ तब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1834 ईस्वी में SWFA बनाया गया, जहां पे कोल विद्रोह फैला था। और जहां नहीं फैला था वहां 1833 ईस्वी में हजारीबाग जिला बनाया गया था। ये तो बार बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो जहां फैला था वो हजारीबाग जिला, नहीं फैला था वो SWFA जिला। ठीक है, तो 1834 ईस्वी में बन गया। ये दोनों किसका परिणाम था ये कोल विद्रोह का। और 1837 ईस्वी में सिंहभूम जिला बना था, सिंहभूम। ये तीनों जो है ना सब कोल विद्रोह के कारण बना था। क्लियर, उसी का परिणाम कभी लिखना है, कोल विद्रोह का क्या परिणाम था, इन जिलों का निर्माण। ठीक, SWFA 1834 में बन गया। इसी का 1854 ईस्वी में नाम हो गया क्या, छोटा नागपुर नाम कर दिया। लोहरदगा इसकी राजधानी कर दी गई। बाद में रांची, लेकिन संजन बाद में होता है, उस पहले लोहरदगा के अंतर्गत आता था, हेडक्वार्टर लोहरदगा था। ठीक है, अब देखिए 1892 ईस्वी में क्या होता है, 1892 ईस्वी में SWFA से अलग हो गया, एक नया जिला बनता है जिसे कहते हैं पलामू। क्लियर, पलामू एक अलग जिला बन गया। अब पलामू से क्या हुआ, जब लातेहार बना, पलामू से ही टूट के पलामू एक प्रमंडल है। इसी प्रमंडल के जो 3 है ना LPG, लातेहार, पलामू और गढ़वा। LPG जो है वो पलामू अनुमंडल का ही 3 जिला है। ठीक है, तो पलामू से अलग हुआ लातेहार। आपको पता होगा जैसे झारखंड बना था 2000 में, तुरंत उसके 2001 के अप्रैल में 4 जिला बना था। चारों जिला अप्रैल में बना है। ठीक है, जामताड़ा, लातेहार, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। एक स्ट्रिक्स हो गया कि सारे अप्रैल में ही बना है। 2001 तो सबको याद होगा, आज से आप अप्रैल याद कर लीजिए। अब अप्रैल में लातेहार कब बना था, तो आपको यहीं से ट्रिक मिल जाए, लातेहार 4, तो कुछ नहीं है, 4 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई लातेहार की। ठीक है, क्लियर। मेरा डस्टर ही गायब हो जाता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्थापना हो गया, बाउंड्री पढ़ते हैं। ठीक है, बाउंड्री देखिए, झारखंड के 6 जिला से इसकी बाउंड्री शेयर करता है। देखिए गुमला, लोहरदगा, यहाँ से यहाँ तक लोहरदगा, यहाँ से यहाँ तक रांची, यहाँ से यहाँ तक चतरा, यहाँ से यहाँ तक पलामू और गढ़वा। क्लियर, और छत्तीसगढ़ के एक जिला से। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एक जिला बलरामपुर से। ठीक है, बलरामपुर अभी नया जिला बना है, बुक में सारे बुक में अपडेट नहीं है, तो बलरामपुर से टच करता है, ना कि सरगुजा से। क्लियर, तो अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन सा प्रखंड टच करते हैं, गारू और महुआ टाँड़। ये गारू और महुआ टाँड़, ठीक है, ये और ये 2 प्रखंड टच करते हैं। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आगे जब मैं ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना उस समय अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कि ये दोनों छत्तीसगढ़ से टच करता है। तो टोटल 6 जिला झारखंड का और 1 जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ का। क्लियर, तो इसको याद रखने का, कोई मिटा देता हूं इसे। ठीक है, 6 जिला बता दिया, गुमला, रांची, लोहरदगा, चतरा, पलामू, गढ़वा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसका प्रखंड हो गया। अब देखिए अनुमंडल 2 है, अनुमंडल यहाँ पे 2 है। पहला अनुमंडल लातेहार का क्या है, स्वयं लातेहार। दूसरा क्या है,
दूसरा है इसका महुआ टांड़, ठीक है, महुआ टांड़, ठीक है। तो महुआ टोटल 9 ब्लॉक है इसकी, टोटल आप गिनेंगे तो 9 ब्लॉक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही दिखाया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा छूट गया? बालूमाथ छूट गया, ठीक है। बालूमाथ, एक बालूमाथ है। अब बालूमाथ लिख लीजिएगा, 9 है टोटल, एक बालूमाथ, क्लियर, बालूमाथ। तो 9 प्रखंड है किसमें? लातेहार जिला में। तो अब देखिए लातेहार में 2 अनुमंडल है, लातेहार और महुआ टांड़, क्लियर। तो महुआ टांड़ में 2 ब्लॉक है, महुआ टांड़ अनुमंडल में 2 ब्लॉक है, क्या क्या? महुआ टांड़ और गारू, महुआ टांड़ और गारू। और अभी हमने क्या पढ़ा? छत्तीसगढ़ से कौन टच करता है? महुआ टांड़ और गारू। तो बस महुआ टांड़ अनुमंडल में जो आता है वही। लातेहार में बाकी जितने 7 बच गए वो लातेहार ब्लॉक में आते हैं, क्लियर। बाकी कौन बच गए? 7, बरवाडी, मनिका, हेरगंज, बरियातू, चंदवा, लातेहार और बालूमाथ, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, इसके ब्लॉक हो गया, प्रमंडल हो गया, अब प्रखंड भी हो गया। विधानसभा, विधानसभा क्षेत्र यहाँ 2 है, एक लातेहार स्वयं, दूसरा मनिका, ठीक है। और दोनों रिजर्व है, ठीक है। यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र है और दोनों रिजर्व है। लातेहार है एससी के लिए और मनिका है एसटी के लिए, क्लियर। ये विधानसभा क्षेत्र हो गया। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र इसका क्या पड़ता है भाई? चतरा पड़ता है। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चतरा है और चतरा पड़ता है ये दोनों का। ये चतरा लोकसभा क्षेत्र में दोनों इसके विधानसभा क्षेत्र कवर होते हैं। लातेहार भी चतरा लोकसभा क्षेत्र में होता है और मनिका भी, क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाटरफॉल, ठीक है कि वाटरफॉल लातेहार में क्या क्या है। देखिए ये वाटरफॉल का मैं अलग से बना दिया हूँ, एक सीरीज टाइप बना दिया हूँ, उसमें जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सब डिस्क्रिप्शन बताता जाऊंगा तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो शायद नाम बता देता हूँ ताकि आप रिफ्रेश हो जाए। कांटी वाटरफॉल, मिर्चैया, सुग्गा बांध वाटरफॉल, सुग्गा बांध वाटरफॉल, इंदिरा वाटरफॉल, ठीक है। ये इंदिरा वाटरफॉल इसलिए याद रखना है कि इंदिरा वाटरफॉल जो है ना, इसी जहाँ वाटरफॉल गिरता है वहाँ ट्यूब टाइप का गुफा बन गया, ठीक है। उसको ट्यूब्ड गुफा, ट्यूब्ड केव कहते हैं। झारखंड में ट्यूब्ड केव कहाँ है? लातेहार के इंदिरा जलप्रपात में, ठीक है। ट्यूब्ड गुफा, या इसको हिंदी में लिखेंगे तुबेद हो जाता है, और गांव का भी नाम है वहाँ तुबेद गाँव में है, ठीक है। अब ट्यूब्ड मानिए, तुबेद मानिए, ठीक है, वो चलेगा। तुबेद गुफा कौन सा जलप्रपात बनाता है? इंदिरा जलप्रपात। अगला है लोअर घघरी, अपर घघरी, घघरी नदी पे है लोअर घघरी, ये सब तो पता ही होगा। अपर घघरी, घघरी, पातम डाटम जलप्रपात, और एक गौतम घाट जलप्रपात, गौतम घाट, ठीक है। गौतम घाट जलप्रपात बूढ़ा नदी पे है, ठीक है। बूढ़ा नदी पे 2 जलप्रपात है, जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात लोधा घाट और गौतम घाट, दोनों बूढ़ा नदी पे है, ठीक है, क्लियर। ये सबको याद रखना पड़ेगा। लोधा घाट जलप्रपात सबसे झारखंड का बड़ा जलप्रपात है और बूढ़ा नदी पे है। गौतम घाट भी सेम, गौतम धारा से गौतम घाट का कंफ्यूज ना हो जाइएगा, गौतम धारा रांची में है। तो ये सब चीजें मैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी है। तो आप ये सब जो मेरा वाटरफॉल का सीरीज है उसमें जाके देख लीजिए, इसको सारी चीज डिस्क्राइब करके बताया हूँ, ठीक है। आगे इसे मिटा देते हैं, इसकी तो भविष्य में जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा देता हूँ। अगला हम पढ़ते हैं क्या? नदी। नदी में हम पढ़ते हैं क्या? सबसे पहले सुकरी नदी, फेमस नदी है सुकरी नदी। पूछेगा कहाँ है? लातेहार में बात है। सुकरी नदी में स्पेशल चीज क्या है भाई? ताता पानी वाटरफॉल तो आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी गर्म जलकुंड, ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार में, ये पता ही होगा। लेकिन है कहाँ? सुकरी नदी के तट पे, क्लियर। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
सुकरी नदी से ये इम्पोर्टेंट होता है, वही आपको याद रखिए। जितने भी यहाँ की नदियां हैं सब की पानी जाके उत्तर कोयल में मिलेगी, ठीक है। मैं थ्योरी बताया था ना, हर एक छोटे नदी का पानी बड़ी नदी में मिलता है और हर एक बड़ा नदी जाके समुद्र में मिलता है। इस एरिया की जितनी भी नदियां हैं सब जाके उत्तरी कोयल में मिलेगी, सब, क्योंकि इस एरिया का सबसे बड़ी नदी उत्तरी कोयल। सुकरी नदी हो गया, ताता पानी। उसके बाद घघरी नदी, घघरी नदी यहाँ पे फेमस है, 2 वाटरफॉल है इसमें, लोअर घघरी अपर घघरी बता दिया, 2 नदी हो गया। तीसरा नदी बूढ़ा नदी, बूढ़ा नदी में बताया अभी, गौतम घाट और लोधा घाट 2 जलप्रपात है। बूढ़ा नदी कहाँ, लातेहार का शेरदान पाट से निकलता है, पाट या शेरदान पहाड़ बोल लीजिए जो आपको डील करे, और ये किससे मिलता है, उत्तरी कोयल इसकी मुहाना है बूढ़ा नदी की। क्लियर। आगे हम लोग पढ़ते हैं जायत्री नदी। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है, लातेहार शहर किस नदी के किनारे है, तो फट से मारिएगा जायत्री नदी के किनारे है, सबसे नजदीक जायत्री नदी है। क्लियर। जायत्री नदी कहाँ से निकलता है भाई, तापा पहाड़ी के हिल से, तापा पहाड़ी, ठीक है। ये तापा पहाड़ी के बारे में भी बता देता हूँ। तापा पहाड़ी से और औरंगा नदी में जाकर मिल जाता है, ठीक है। जायत्री नदी औरंगा नदी में। तापा पहाड़ी अभी बहुत चर्चित है, क्योंकि तापा पहाड़ी में एक सुरंग मिला है, ठीक है। वहाँ के लोकल आदमियों में ये पुरातन से चर्चा आ रही थी कि यहीं पे एक सुरंग था, जिस सुरंग से जब पलामू के किला से खुलता था, उसका एक मुहाना पलामू के किला में था, एक तापा पहाड़ी में। जब उस पर अटैक हुआ था तब जाके मेदिनी राय भागा था, तो यही तापा पहाड़ी के ही पास ही मुहाने में गुफा मिलता था। उस गुफा का भी पता चल गया है, रिसर्च चल रहा है, ठीक है। दैट इज तापा पहाड़ी, ये ज्यादा दूर नहीं है, शहर के आसपास ही है, ठीक है, तापा पहाड़ी। तो जायत्री नदी तापा पहाड़ी के फुट से नीचे से निकलती है, मतलब तापा पहाड़ी लिखिएगा, औरंगा नदी में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी। दामोदर जानते हैं, लातेहार से निकलता है, दामोदर लातेहार से निकलता है। चंदवा प्रखंड टोरी क्षेत्र, सबसे पहले टोरी क्षेत्र से निकलता है, उस बड़े एरिया को टोरी क्षेत्र बोलते हैं। चंदवा प्रखंड से निकलता है, वहां पे चूल्हा पानी से निकलता है, चूल्हा पानी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में दामोदर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो चूल्हा पानी में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूल्हा पानी में, क्यों दामोदर नदी यहाँ से निकलती है। दामोदर महोत्सव चूल्हा पानी में और लातेहार में मनाया जाता है। क्लियर। तो दामोदर नदी यही, उसके बाद बह के चला गया जहाँ, वो हम लोग दामोदर नदी के सेशन में पढ़ेंगे। ये नदी हो गया। आगे हम लोग देवनद, देवनद नदी एक चलता है, देवनद नदी। चंदवा प्रखंड जो है ना, देवनद नदी के किनारे है, ये आपको याद होना चाहिए। रामपुर नदी है, एक रामपुर नदी, ठीक है। बालूमाथ आपने नाम सुना होगा, बालूमाथ रामपुर नदी के किनारे है। और एक बरियातू, बरियातू भी शहर जो है वो रामपुर नदी के किनारे है। बरियातू में बहुत आदमी कंफ्यूज करता है कि रांची में है बरियातू। बरियातू मैंने दिखाया कि सटा हुआ है रांची से, ठीक है, मगर रांची में नहीं है, ये लातेहार में है। रांची में बरियातू रोड है, ठीक है। बहुत आदमी कंफ्यूज कर रहा है, मैं देख रहा था बरियातू रांची, बरियातू रांची, बरियातू नॉट इन रांची, ये लातेहार का, लातेहार में है। क्लियर। तो बरियातू और बालूमाथ जो है वो रामपुर नदी के तट पे है, ठीक है। पूछा गया ये नदी का संबंध किस जिला से है, ये सब भी पूछा जा सकता है। उसके बाद गला नदी, गला नदी मैंने बता दिया था भाई, गला नदी का निर्माण कैसे होता है, लावा पानी जो वाटरफॉल है उसी का पानी, लावा पानी वाटरफॉल से जो पानी नीचे आता है, फिर वही बाद में गला नदी का रूप धारण कर लेती है। ये लावा पानी जो वाटरफॉल पढ़ाया था उसमें पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। आगे हम लोग चलते हैं खीरखर नदी। खीरखर नदी बहुत फेमस नदी है, खीरखर नदी। ये धावा पहाड़ से निकलता है, इसका उद्गम स्थान धावा पहाड़ है, और ये फिर चौपट नदी से मिल जाता है। आगे ये जाके चौपट नदी से मिल जाता है, फिर चौपट नदी आगे जाके उत्तरी कोयल से मिल जाती है, ठीक है। ये है खीरखर नदी का डिस्क्रिप्शन, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। पुराने स्टूडेंट जो लगातार मेरे साथ बने हैं, ये सब चीज उसके लिए आम बात है। क्लियर। नदी में इतना आप याद रखिए। अब चलते हैं हम लोग क्या, नदी के बाद चलते हैं स्कूल। 3 स्कूल बहुत फेमस है इसमें, एजुकेशनल है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 स्कूल आपको याद रखना है। बाकी कॉलेज वगैरह जितने भी है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये सब सारे मेरे एजुकेशनल वाले जो ब्लॉग है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें सारे मिल जाएंगे, छोटे छोटे चीज़ वहाँ मिल जाएंगे। जो आपको पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो सेट असाइड कर दीजिए, कोई नहीं। क्या बोल रहा था मैं, स्कूल, ठीक है। 3 स्कूल का नाम याद रखिए। एक है क्या, CAT स्कूल, ठीक है, CAT स्कूल, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल, ठीक है। झारखंड में 4 है, ठीक है। झारखंड में टोटल 4 CAT स्कूल है। एक यहीं पे नेतरहाट में, ठीक है, दूसरा टेंडर गांव रांची में, तीसरा मूसाबंदी में, चौथा कहाँ है, मेरा ओल्ड स्टूडेंट आप मुझे बता रहा है इससे कमेंट करके, ठीक है। चौथा स्कूल वास्तव में मुझे ही याद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो CAT स्कूल है नेतरहाट में। दूसरा आपको क्या, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, इसका डिस्क्रिप्शन आपको बहुत जरूरी है और मैं बता भी चुका हूँ। तीसरा आपको याद रखना पड़ेगा जंगल वारफेयर स्कूल, जंगल वारफेयर स्कूल। ये 3 स्कूल आप जरूर याद रखिए जो नेतरहाट में है। क्लियर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं, कॉलेज वॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं हो है यहाँ का। स्कूल हो गया। अब डैम पढ़ते हैं, यहाँ के सारे डैम याद रखिएगा, ठीक है। बहुत फेमस अच्छे अच्छे डैम है। डैम में आपको याद रखना पड़ेगा लालमटिया डैम, ठीक है। एक डैम लालमटिया, यहाँ कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। लालमटिया डैम कहाँ है, लातेहार में। लालमटिया कोयला खान कहाँ है, गोड्डा में, ठीक है। एक दूसरा क्या है, झरिया, झरिया डैम। झरिया डैम देखते ही सब धनबाद मार देगा, मगर धनबाद नहीं मारिएगा। झरिया डैम कहाँ है, लातेहार में। नेतरहाट डैम, नेतरहाट खुद एक नेतरहाट में सेम नाम का डैम लिया। चौथा अब चटगांव, चटगांव डैम, ठीक है, चटगांव डैम। बेलवाडी, 5वां बेलवाडी डैम, बेलवाडी डैम। छठा जगराहा डैम, जगराहा डैम। ये 6 डैम आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ है भाई, लातेहार जिला में। क्लियर। अगला डैम के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो अच्छा से बता दिया हूँ, फिर भी कुछ चीजें जो छूटी थी वो सब मैं बता देता हूँ। इसमें अभ्यारण्य में देखिए महुआ टाँड़ भेड़िया अभ्यारण्य। भेड़िया जो है विलुप्त प्राय प्राणी है, तो महुआ टाँड़ की एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य भारत का जो है वो महुआ टाँड़ है, ठीक है। एकमात्र महुआ टाँड़ अभ्यारण्य, ठीक है। महुआ टाँड़ अभ्यारण्य, इसको देखभाल कौन करता है, महुआ टाँड़ अभ्यारण्य का जो हेड कौन होता है, पलामू अभ्यारण्य का जो निदेशक होता है, डायरेक्टर, वही इसका देखभाल करता है महुआ टाँड़ का, ठीक है। बूढ़ा नदी इसके पार क्रॉस करती है, ये भी आपको याद रखना है महुआ टाँड़ के बारे में। और सबसे बड़ा चीज ये चेचारी घाटी में है, महुआ टाँड़ अभ्यारण्य की घाटी में है चेचारी घाटी, क्लियर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, चेचारी घाटी में है। ये 1976 ईस्वी में इसका फॉर्मेशन हुआ था और 63.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 63.25 वर्ग किलोमीटर। बस इतना याद रख लीजिए, काफी है। बाकी मैं इसको अच्छा से बता चुका हूँ, ज्यादा पढ़ना है तो घर चले जाइए अभ्यारण्य वाले वीडियोज में। बेतला, ठीक है। बेतला अभ्यारण्य कब बनाया गया, बेतला नेशनल पार्क 1986 में संभवतः, और 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ शुरू किया गया, ठीक है। बेतला तो बाद में नाम पड़ा, ठीक है। उससे पहले इसका क्या नाम था, इसका नाम था बरवाडी जंगल, ठीक है, बरवाडी। जो बाघों की गणना आप लोगों ने सुना होगा कि 1932 ईस्वी में बाघों की जनगणना हुई थी, उसमें बेतला था ही नहीं, तो कहाँ से जनगणना हुई है, बरवाडी में ही जनगणना हुई थी, बरवाडी जंगल में। क्लियर। और उत्तरी कोयल नदी इसको क्रॉस करता है, ये आपको पता ही होगा। क्लियर। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन बता चुका हूँ और अभी मैं बताऊंगा, टाइम कंज्यूम होगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं उग्र तारा मंदिर, ठीक है। उग्र तारा मंदिर बहुत फेमस है। उग्र तारा मंदिर ये चंदवा प्रखंड में है और चंदवा प्रखंड के मंदारगिरी पर्वत में है, पहाड़ में, मंदारगिरी पहाड़ में। इस यहाँ के मंदिर की मुख्य विशेषता ये है
कि एक ही परिसर में दो कुल की देवियां यहाँ है, ठीक है, काली और भगवती, ठीक है, काली और भगवती, ये दो कुल की देवियां यहाँ पे दोनों का मंदिर है उग्रतारा मंदिर में। इसमें क्या है, ये बनाया किसने, टोरी परगना के राजा, टोरी परगना, उस क्षेत्र को टोरी परगना पर बोला जाता था उस समय पुराने जमाने में। तो टोरी परगना के राजा ने यहाँ पे उग्रतारा मंदिर का निर्माण किया था। बाद में जब मराठों का आक्रमण हुआ था तब देवी अहिल्याबाई ने इसका मरम्मत करवाया था, देवी अहिल्याबाई। तब जब मराठों का बाद में झारखंड में आना हुआ था, या समझिए झारखंड जब उसके अधीन आया था उस समय देवी अहिल्याबाई ने इसका ये किया था। टोरी परगना के राजा पीताम्बर शाही नाम था उसका, पीताम्बर शाही, और टोरी परगना का ये कुलदेवी था। उग्रतारा मंदिर पूछेगा किस राज्य का कुलदेवी था, टोरी परगना राज्य का कुलदेवी था। और यहाँ देखिए नवरात्र हर जगह 9 दिन का होता है, लेकिन इस मंदिर में, इस मंदिर परिसर में 16 दिन का नवरात्र होता है। ये भी एक नया यूनिक टाइप का चीज है, ठीक है। बाकी हर जगह 9 दिनों का नवरात्र होता है। ये 18वीं सदी में बना था, ठीक है। उग्रतारा मंदिर पीताम्बर शाही ने 18वीं सदी में बनाया था। इतना आप याद रख लीजिए। उसके पलामू का किला यही इसी लतेहार में है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बता चुका हूँ। कमलदह झील, कमलदह झील ये जो है मेदिनी राय ने बनाया था, वहीं पे किला के पास ही है ये। उग्रतारा मंदिर के पास जो मंदारगिरी पर्वत है ना, वहीं पे मंदार शाह का मजार भी है, मंदार शाह का मजार। ये मंदार शाह जो थे ये माता उग्रतारा के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब भी उग्रतारा मंदिर में पूजा होती है तो इनके सम्मान में भी वहां पे सफेद झंडा गाड़ा जाता है, मंदार शाह का मजार। अब हम लोग चलते हैं तो ये नेतरहाट। नेतरहाट बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा चीज जो हम लोग जितना पढ़े ना उतना सिर्फ नेतरहाट के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेतरहाट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेतरहाट क्या है, वहाँ नेतरहाट, नेतरहाट, नेतरहाट का लिटरली मीनिंग क्या होता है, नेतर मोटा बांस, ठीक है। वहाँ बांस बहुत ज्यादा पाया जाता है, बांस के पेड़, तो बांस का बाजार, ठीक है। बांस का बाजार लगता था, इसीलिए उस जगह का नाम धीरे 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 करके नेतरहाट हो जाएगा। नेतर मतलब बांस होता है, क्लियर। बांस का बाजार। सबसे ज्यादा ठंडी नेतरहाट में पड़ती है, सबसे ज्यादा वर्षा नेतरहाट में पड़ती है। 1000 CM से भी ज्यादा औसत वर्षा होती है नेतरहाट में, ये सब तो आपको पता ही है। दूसरी बात, ये इसको छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। नेतरहाट को क्या कहता है, छोटा नागपुर की रानी और छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मल्लिका, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात पूछा जाएगा, झारखंड में चीड़ वन कहाँ है, चीड़ वन। चीड़ क्या होता है, पेड़ होता है जो ऊंचाई हिमालय ऊंचे स्थान में पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो नेतरहाट भी देखा जाए तो उसका पहाड़ी इलाके का छोटा स्वरूप है। तो चीड़ वन यहाँ पाया जाता है, ठीक है। चीड़ बहुत ऊंचा होता है और वो बहुत सुंदर देखने को मिलता है, चीड़ का पेड़। तो चीड़ वन कहाँ है, नेतरहाट में है। पियर वन, पियर फॉरेस्ट, ठीक है। पियर को हिंदी में बोलते हैं नाशपाती वन, नाशपाती वन। यहाँ नाशपाती का एक बहुत बड़ा उद्यान है, ठीक है। नेतरहाट में पूछेगा नाशपाती वन झारखंड में कहाँ है, तो नेतरहाट। चीड़ वन कहाँ है, नेतरहाट। लोधा घाट में बता दिया, यहीं पे है। मैग्लेनिया पॉइंट बता चुका हूँ, मैग्लेनिया पॉइंट के बारे में। मैग्लेनिया पॉइंट एक जगह है जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत अच्छा नज़ारा देख सकते हैं, इसीलिए इसको सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थल भी कहा जाता है नेतरहाट को, ड्यू टू दिस मैग्नेलिया पॉइंट। मैग्नेलिया एक लड़की का नाम था जो अंग्रेज ऑफिसर थे। अंग्रेज ऑफिसर सब जो होते थे उस गर्मी के दिनों में रेस्ट करने के लिए नेतरहाट आया करते थे। उसी दौरान एक चरवाहे और उसके साथ अफसर की मैग्नेलिया का प्यार मोहब्बत हो गया, और जब अफसर नहीं माना तो उसी पॉइंट से मैग्नेलिया ने जान दिया था, इसलिए उस जगह का नाम मैग्नेलिया पॉइंट हो गया, ठीक है।
चैलेट हाउस, CHALET, चैलेट हाउस। ठीक है, चैलेट हाउस पूछेगा कहाँ है भाई, ये है नेतरहाट में। ये चैलेट को एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है वुड में लकड़ी। तो वुड हाउस कहाँ है, चैलेट हाउस, ये भी नेतरहाट में। वुड हाउस, चैलेट हाउस दोनों नेतरहाट में है। उस समय का जो तत्कालीन डिप्टी गवर्नर हुआ करता था संयुक्त बिहार और उड़ीसा का, उसका जो डिप्टी गवर्नर था विलियम एडवर्ड गेट, उसने अपने आराम के लिए एक घर बनाया था। ठीक है, लकड़ी का हाउस, वुड हाउस, वही चैले हाउस हो गया। ठीक है, तो चैले हाउस बहुत सुंदर है। वो अंग्रेजी मकान जिस तरह बनता है ना, लंदन में जिस तरह मकान है, उस तरह के स्ट्रक्चर का, गोथिक शैली टाइप का स्ट्रक्चर का चैले हाउस मकान है। पूछेगा चैले हाउस कहाँ है, नेतरहाट में। ठीक है भाई, आगे हम लोग चलते हैं खनिज, इसके मिनरल्स के बारे में। आपको पता है कि कौन सा नेतरहाट कौन सा क्षेत्र में आता है। नेतरहाट खुद एक पार्ट है, लातेहार क्या पार्ट क्षेत्र है, पार्ट क्षेत्र में आता है। तो पार्ट क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट की खान है। यहाँ पे बहुत सारे बॉक्साइट मिलते हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट का खान देखिए हिंडाल्को द्वारा, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, हिंडाल्को द्वारा यहाँ पे कुक्कुट पाट बॉक्साइट परियोजना चला रहा है। ठीक है, कौन सा, कुक्कुट पाट बॉक्साइट खान मान लीजिए, खान, यहाँ कुक्कुट पाट बॉक्साइट, यहाँ में कुक्कुट पाट, एक कुक्कुट टाइप पहाड़ है, उसमें बॉक्साइट निकालता है। ये कौन, हिंडाल्को द्वारा। JSMDC, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सरकारी संस्था है। JSMDC के द्वारा यहाँ पे चिकनी परियोजना चलाई जा रही है, चिकनी कोयला परियोजना, कोयला परियोजना। यहाँ पे कोयला मिलता है। ठीक है, लातेहार में बहुत कोयला पाया जाता है, बहुत मतलब अच्छा खासा। तो चिकनी कोयला परियोजना कहाँ है, लातेहार में। कौन चला रहा है, JSMDC, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे देखिए CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, CCL के द्वारा यहाँ पे परियोजना चल रही है दो, एक संघमित्रा परियोजना, ठीक है, कोई संघमित्रा कोयला परियोजना, और दूसरा है मगध कोयला परियोजना, मगध कोयला परियोजना। ये कौन चला रहा है, CCL। CCL का हेडक्वार्टर रांची में है, संघमित्रा और मगध। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ये चतरा, इसका जो क्षेत्र है चतरा प्लस लातेहार जिला, और इसका भी, मगध का भी चतरा प्लस लातेहार जिला, दोनों का चतरा प्लस लातेहार जिला में कोयला परियोजना चलाया जा रहा है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए थर्मल प्लांट। यहाँ पे 3 थर्मल प्लांट आपको याद रखना पड़ेगा जो नेतरहाट में है। ठीक है, एक मातृश्री उषा जायसवाल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये कहाँ है भाई, चंदवा में है, चंदवा प्रखंड में। क्लियर। दूसरा आपको याद रखेगा SR ग्रुप, नाम सुने होंगे, SR ग्रुप बहुत बड़ा कंपनी है, SR पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट, SR पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट। ये कहाँ है भाई, ये टोरी में है। ठीक है, टोरी में। तीसरा पावर प्लांट क्या है, अभिजीत ग्रुप, ये भी बड़ी कंपनी है, अभिजीत ग्रुप का प्राइवेट है ये सब, अभिजीत ग्रुप का इसका मालिक है। का नाम क्या है इसका, कारपोरेट पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट। ठीक है, अभिजीत ग्रुप का कौन सा पावर प्लांट है, कारपोरेट पावर लिमिटेड थर्मल प्लांट। क्लियर। कहाँ है ये स्वयं लातेहार में है। क्लियर। ये 3 पावर प्लांट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बेंदी जंगल, एक बहुत फेमस जंगल है बेंदी जंगल। ठीक है, बहुत फेमस है। क्यों बेंदी जंगल फेमस है, ड्यू टू
उग्रवाद, आतंकवादी नहीं कहेंगे इसको, उग्रवादियों का यहाँ बहुत बड़ा पहरा रहता है। बहुत मतलब यहाँ पे आजकल खत्म हो गया, लेकिन पहले उग्रवादियों का एक घर हुआ करता था बेंदी जंगल, जिस तरह सारंडा जंगल था उस तरह बेंदी जंगल था। ठीक है, तो इस जंगल में हमेशा आप देखिएगा कोई न कोई ऑपरेशन चलता है। तो इस जंगल में कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन खोज। ठीक है, ऑपरेशन खोज कहाँ चलाया गया? इस जंगल में। ऑपरेशन जाल, देखिए ऑपरेशन जाल डिफरेंट जगह पे चलाया गया है। सारंडा जंगल से शुरू हुआ था, बाकी यहाँ भी इसका यूज किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन जाल और एक ऑपरेशन सामना। ठीक है, ये तीनों जो है ऑपरेशन लातेहार से संबंधित है और अंशतः या पूर्णतः ये बेंदी का जंगल। ठीक है, ऑपरेशन खोज, जाल और सामना। ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है कि वहां चलाया गया उस ऑपरेशन को एक्सटेंड करके कहीं दूसरे जगह भी लगाया जाता है। ये नहीं वहां होगा तो वहीं पे होगा। इतना हो गया। तापा पहाड़ मैंने बता दिया, तुबेत गुफा भी बता दिया, इंदिरा जल प्रपात से होता है। तापा पहाड़ वही मेदिनी राय जिस सिरों में से भागा था वो पता चला है। दूसरे लाह उत्पादन, आप लोग लाह उत्पादन, हमें हर बुक में आपने पढ़े होंगे कि लाह उत्पादन के लिए टोरी क्षेत्र। ठीक है, वो पुराने जमाने में थे, आजकल इसकी महत्व बहुत कम हो गई है। टोरी क्षेत्र में लाह का उतना उत्पादन नहीं हो रहा है। बुक में कैरियन हो रहा है, वही अभी लाह का उत्पादन सबसे ज्यादा खूंटी में होता है। ठीक है, तो खूंटी रांची वो एरिया, यहाँ से समझ लीजिए कि वहाँ विस्थापित हो गया। लेकिन कभी ये इतना पूरी दुनिया में टोरी को जाना जाता था। ठीक है, टोरी निर्यातक केंद्र था, टोरी निर्यातक केंद्र, सारे लाह उत्पादन करके टोरी में जमा होता था, यहाँ से विदेश जाता था, इसलिए टोरी निर्यातक केंद्र लिखा हुआ उसमें। 1976 ईस्वी में, ठीक है, 1976 ईस्वी में इस क्षेत्र का नाम गिनीज बुक में लिखा गया है। किस लिए? गिनीज बुक, लाह के उत्पादन में, लाह उत्पादन से कितना बड़ा चीज है, गिनीज बुक में नाम मिलेगा आपको लातेहार का, इतना लाह उत्पादन होता था। 1976 में इसका नाम आया था। क्लियर? 1997 में क्या होता है, दुनिया के जो 8 लाह प्रोड्यूसर देश है, सारे लाह को एक जगह किया गया, सबसे अच्छा कौन सा लाह है, तो नेतरहाट का लाह टोरी क्षेत्र या ये इसी क्षेत्र का लाह को नंबर 1 माना गया कि सबसे अच्छा लाह है, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा यहाँ के किसानों को पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, 1997 में। देखिए क्या हो गया, इसका लाह का यहाँ मधुमक्खी पालन ज्यादा होने लगा इस एरिया में, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन का जब प्रसार हो गया तो मधुमक्खी क्या होता है, मधुमक्खी जो होता है वो लाह के जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये सब खा जाता है। तो मधुमक्खी और लाह एक दूसरे का दुश्मन होता है, एक दूसरे का, लाह बेचारा दुश्मन नहीं है, यही दुश्मन है, मधुमक्खी का कीड़े लाह के कीड़े को खा जाता है, जिसकी वजह से मधुमक्खी और लाह का उत्पादन आप एक जगह नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और पड़ता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो लाह का उत्पादन अभी यहाँ पे अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, अभी भी होता है। और लाह से जो यहाँ का लाह का काम अभी भी होता है, उस तरह नहीं जो खूंटी और रांची क्षेत्र में होता है। अभी भी यहाँ पे चपरी और चौड़ा, चपरी और चौरी और चपड़ा, ये 2 चीज बनाया जाता है। ठीक है, लाह को प्रोसेसिंग करके चौरी या चपड़ा क्या होता है हमने तो देखा नहीं है, लेकिन पता चलिए ये कि प्राकृतिक लाह को जो है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद चौरी और चपड़ा बना के बाजार में बेचते हैं, और ये बहुत बड़ा लघु उद्योग का साधन है, उधर बहुत आदमी को रोजगार दे के रखा है। कम हो गया है, इसका मतलब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ लाह का उत्पादन होता है। एक मेला में एक याद रख लीजिए, हरैया पशु मेला। ठीक है, हरैया मेला, ठीक है, हरैया मेला चंदवा में लगता है, ये एक पशु मेला है। ठीक है, ये लातेहार जिले का एक मेला आप याद रख लीजिए। ठीक है, जितना मेरे को याद रहा मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जितना कुछ छूटा आप इस जगह पे जाइए, हर चीज मिल जाएगा, या मुझे नया कोई फैक्ट मिलेगा तो मैं इस जगह अपलोड कर दूंगा। वीडियो में अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे लाखों ऑप्शन है, कभी भी कर देंगे। धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर ऑल प्रेस कर लें।